लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस इंडिया अलायंस गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग पर लगातार फैसले ले रही है। इसी बीच अब महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 8 पर जारी गतिरोध पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को उद्धव ठाकरे को फोन किया। इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी ने कथित तौर पर शिवसेना के नेता से 1 घंटे तक बातचीत की थी। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 3 मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर मध्य और मुंबई उत्तर पश्चिम पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं कथित तौर पर उद्धव ठाकरे राज्य में 18 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनमें मुंबई की 4 सीटें मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल शामिल है। बता दें कि महाविकास अघाड़ी के तहत उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की राकांपा और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का गठबंधन पूरी तरह नया है। दरअसल महाविकास अघाड़ी के तहत इन्होंने लोकसभा चुनावों के बाद वैचारिक रूप से बेमेल गठबंधन बनाया था। हालांकि तीनों एक समझौते के तहत 40 सीटों पर राजी दिख रही हैं, लेकिन 8 सीटों पर बात अटकी हुई है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना ने 48 में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 18 पर जीत हासिल की थी, जिसमें मुंबई की 3 सीटें शामिल थी। महाराष्ट्र राज्य चुनावों के बाद सत्ता शेयरिंग की शर्तों से असहमत उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कुछ ही महीनों के बाद बीजेपी के साथ अपना 25 साल पुराना गठबंधन खत्म कर लिया था। शिवसेना के विभाजन के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे के गुट ने भाजपा के साथ नई सरकार बनाई। इस साल की शुरुआत में शरद पवार की एनसीपी को भी ऐसी ही टूट का सामना करना पड़ा। दरअसल शरद पवार के भतीजे अजीत पवार एकनाथ शिंदे भाजपा गठबंधन सरकार में शामिल हो गए थे। कांग्रेस को अपने 2 प्रमुख नेताओं पूर्व सीएम अशोक चौहान और मिलिंद देवरा के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद ऐसे कुछ अन्य घटनाक्रमों की आशंका है। इस दलबदल वाली राजनीति ने महाराष्ट्र के विपक्षी सहयोगियों के सीट शेयरिंग को और जटिल बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस कांग्रेस में दलबदल वाले घटनाक्रम के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी मुंबई की सीटों पर बड़ी हिस्सेदारी चाहती है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सभी इसे सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह जानते हुए कि प्रत्येक पार्टी के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। कांग्रेस ने हाल ही में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फाइनल मुहर लगा दी है। पार्टी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ समझौते को पूरा करने के प्रयासों को भी दोगुना कर दिया है, जिन्होंने अपने राज्य की 42 सीटों में से 5 से अधिक सीटें छोड़ने से इनकार कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।